Arrange the required equipments and tools. Clean waste clothes. Polythene cover to keep the HP pipes. Arrange the protection caps for nozzle, injector, rail, injector back leak, HP pipes, back leak hose. Clean the engine surrounding area near all the FIE products. Before starting the activity, wear hand gloves. इंजन के अंदर और उसके आसपास की धूल और गंदगी को साफ करने के लिए इंजन क्षेत्र पर 4 बार की दबाव वाली हवा लगाएं। यदि आवश्यक हो तो इंजन क्षेत्र को साफ कर इंजेक्टर बैकलीक नली को इंजेक्टर से अलग कर दिया जाता है और साथ ही इंजेक्टर बैकलीक को इंजेक्टर बैकलीक सुरक्षा केप के साथ संलग्न कर दिया जाता है। नोज प्लायर का उपयोग करके सोलनॉइड कनेक्टर को सभी इंजेक्टरों से अलग कर दिया जाता है। कनेक्टर को हटाने के बाद इंजेक्टर और रेल पर लगे एचपी पाइप को 17 मिमी स्पैनर का उपयोग करके हटा दिया जाता है और फिर इसे रेल आउटलेट साइड के साथ साथ इंजेक्टर साइड दोनों से एक साथ हटा दिया जाता है। एचपी पाइप को पाइप के दोनों सिरों से एक साथ ढीला किया जाता है और दोनों सिरों पर एचपी पाइप सुरक्षा केप लगाना। एचपी पाइप को इंजेक्टर और रेल दोनों से हटाते समय इंजेक्टर प्रोटेक्शन केप और रेल आउटलेट प्रोटेक्शन केप को संबंधित स्थानों पर लगाया जाना चाहिए। हटाए गए एचपी पाइपों को एक साफ पॉलीथीन कवर के अंदर रखा जाता है। सेवा नियमावली में उल्लिखित उपयुक्त आकार के सॉकेट का उपयोग करके क्लैंप नट को इंजेक्टर क्लैंप से हटा दिया जाता है। नोजल टिप को नुकसान पहुंचाए बिना इंजेक्टर को हटा देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि इंजेक्टर में कॉपर वॉशर मौजूद है या नहीं। यदि इंजेक्टर में कॉपर वॉशर मौजूद नहीं है तो कॉपर वॉशर के लिए सिलेंडर बोर की जांच करें। सिलेंडर बोर से इंजेक्टर को हटाने के बाद नोजल टिप को नोजल प्रोटेक्शन केप से ढक दें और इंजेक्टर को एक साफ इंजेक्टर ट्रे में रखें। सिलेंडर बोर से इंजेक्टरों को हटाने के बाद सिलेंडर बोर में धूल के प्रवेश को रोकने के लिए सिलेंडर बोर को फिल्टर पेपर से ढकना जरूरी है। हटाए गए इंजेक्टरों को सिलेंडर ऑर्डर के आधार पर एक साफ इंजेक्टर ट्रे में व्यवस्थित करें और सिलेंडर ऑर्डर को याद रखें। यदि नहीं तो इसके परिणामस्वरूप I3C रिफ्लैशिंग समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब सिलेंडर बोर से किसी भी दूषित पदार्थ को हटाने के लिए 4 बार दबाव वाली हवा का उपयोग करके सिलेंडर बोर को साफ करें या सिलेंडर बोर के अंदर के दूषित पदार्थों को पोंछने के लिए एक साफ फिल्टर पेपर का उपयोग करें। इंजेक्टर से पुराने तांबे के वॉशर को हटा दें और इसे उसी विनिर्देश के नए तांबे के वॉशर से बदलें।
नए कॉपर वॉशर को नोजल टिप पर लगाएं। इंजेक्टर में कॉपर वॉशर को स्थापित करने के लिए उस पर हल्का झटका दें। इंजन में इंजेक्टर लगाते समय यह सुनिश्चित कर लें कि यह सही सिलेंडर में लगा है या नहीं। इंजेक्टरों से नोजल सुरक्षा केप निकालें और इसे सिलेंडर बोर के अंदर सावधानी से रखें। इंजेक्टरों को सिलेंडर बोर के अंदर रखने के बाद सेवा नियमावली में उल्लिखित उपयुक्त सॉकेट के साथ क्लैंप नट को कस लें। अन्य सभी इंजेक्टरों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू करें। सेवा नियमावली में बताए अनुसार टॉर्क लागू करें। अन्य सभी इंजेक्टरों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू करें। कनेक्टर को फिर से इंजेक्टरों में फिट किया जाता है और पुष्टि की जाती है कि कनेक्टर क्लिक ध्वनि के साथ ठीक से फिट हैं। यह भी सत्यापित करें कि सोलनॉइड कनेक्टर को इंजेक्टर में फिट करते समय कनेक्टर के भीतर रबर सील होती है। इंजेक्टरों से बैटलीक सुरक्षा केप हटाने के बाद बैटलीक नली को कनेक्ट करें। अन्य सभी इंजेक्टरों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू करें। इंजेक्टर और रेल आउटलेट से क्रमशः इंजेक्टर सुरक्षा केप और रेल सुरक्षा केप हटा दें और 17 मिमी स्पैनर का उपयोग करके एचपी पाइप को रेल और इंजेक्टर दोनों पर एक साथ कनेक्ट करें। स्पैनर से कसने के बाद टॉर्क रिंच के साथ सर्विस मैनुअल में बताए अनुसार एचपी पाइप पर उपयुक्त टॉर्क लगाएं। एचपी पाइपों को जोड़ने के बाद इंजन चालू किया जाना चाहिए और सिस्टम में रिसाव की जांच की जानी चाहिए। इंजन सफलतापूर्वक चालू हो गया है और कोई रिसाव नहीं पाया गया है।